श्रीमद् भगवद गीता त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्लोक 11। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वमृतिर्जन संसदी। जो व्यक्ति केवल परमात्मा में अनन्य भाव से स्थिर होकर भक्ति करता है, जो शुद्ध एकांत स्थान में रहने वाला है और जिसे सांसारिक भीड़भाड़ एवं भोगों में रुचि नहीं है, ऐसी भक्ति सर्वोच्च है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भक्ति केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि अंतरात्मा का भाव है। जब हम मन को संसार के शोर से हटाकर एकांत में साधना करते हैं, तभी आत्मा शुद्ध होती है। भीड़ में रहते हुए भी यदि मन परमात्मा से जुड़ा रहे तो हम शांति पा सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति अनन्यता, शांति और आत्मिक स्थिरता से आती है। श्लोक 12। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यत्तोन्यथा। निरंतर आत्मस्वरूप में स्थिर रहना और परम तत्व के साक्षात्कार का प्रयास करना ही सच्चा ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें जीवन में सही और गलत का भेद बताता है। जब हम आत्मा और परमात्मा के सत्य को समझते हैं तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट होता है। बाहरी वस्तुओं और दिखावे में फंसना अज्ञान है। हमें भीतर झांककर सत्य का अनुभव करना चाहिए। इस तरह जीवन में विवेक, शांति और स्थिरता आती है। श्लोक 13। ज्ञेयं यत्तत्व प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत परं ब्रह्मा न सत्तन्नास्दुच्यते। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है उसे मैं बताता हूँ। उसे जानकर मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करता है। वह परम ब्रह्मा अनादि है, न वह सत है न असत। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सिखाता है कि जीवन का परम उद्देश्य परमात्मा का ज्ञान है। धन, मान और शरीर नश्वर हैं, पर आत्मा और परम सत्य शाश्वत है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो मृत्यु का भय मिट जाता है। जीवन में साहस, धैर्य और निडरता आती है क्योंकि हमें ज्ञात होता है कि आत्मा अमर है। श्लोक 14। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। परमात्मा सर्वत्र हाथ, पांव, आंखें, सिर और मुख वाला है। वह हर जगह सुनने वाला है और संपूर्ण जगत को व्याप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें यह अनुभव कराता है कि परमात्मा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जीव में विद्यमान है। जब हम यह समझते हैं तो सभी में ईश्वर का दर्शन करने लगते हैं। इससे अहंकार मिटता है, करुणा और सेवा का भाव उत्पन्न होता है। दूसरों के प्रति सम्मान और दया का व्यवहार बढ़ता है। श्लोक 15। सर्वेन्द्रिय गुणाभासन सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तन सर्वभृत चैव निर्गुण गुणभोक्त्री च। परमात्मा इंद्रियों का मूल स्रोत है, परंतु उनसे परे भी है। वह सबका पालन करता है पर फिर भी असक्त है। वह गुणों से परे है पर गुणों का भोक्ता भी वही है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा साधक अपने कर्म करते हुए भी उनसे आसक्त नहीं होता। परमात्मा की तरह हमें भी अपने कर्तव्य निभाने चाहिए परंतु उनमें लिप्त न होना चाहिए। इससे मन स्वतंत्र रहता है और हम सुख दुख से परे होकर संतुलन बनाए रखते हैं। श्लोक 16। बहिरंतश्च भूतानां चरण चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्। परमात्मा चराचर सब में भीतर और बाहर स्थित है। वह अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों से समझ में नहीं आता। वह दूर भी है और पास भी। जीवन में उपयोगिता।
यह श्लोक हमें बताता है कि परमात्मा को बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक साधना और ध्यान से पाया जा सकता है। जो दूर लगता है वही भीतर सबसे निकट है। जब यह भाव आता है तो साधक को परमात्मा हर क्षण, हर स्थान और हर स्थिति में अनुभव होता है। श्लोक 17। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। परमात्मा सभी प्राणियों में एक समान है, पर लगता है जैसे अलग अलग है। वही सृष्टि का रचिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता रुद्र है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें ब्रह्मांड की एकता का बोध कराता है। सब में एक ही परमात्मा का अंश है। इससे भेदभाव और ईर्ष्या मिटती है। साथ ही यह हमें सिखाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश सब ईश्वर के अधीन है। इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। श्लोक 18। ज्योतिषांपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगमय हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। परमात्मा सभी प्रकाशों का मूल प्रकाश है और अंधकार से परे हैं। वही ज्ञान है, वही जानने योग्य है और वही सभी के हृदय में स्थित है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सिखाता है कि परमात्मा ही सच्चे प्रकाश और ज्ञान का स्रोत है। जब हम अपने भीतर ईश्वर का प्रकाश खोजते हैं तो अज्ञान और अंधकार मिट जाते हैं। जीवन में स्पष्टता, सत्य और सकारात्मकता आती है। हमें बाहरी प्रकाश से अधिक आत्मा के प्रकाश को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक 19। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। शरीर, क्षेत्र, आत्मा, ज्ञान और परमात्मा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन हुआ। इसे जानने वाला भक्त अंततः परमात्मा को प्राप्त होता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें जीवन का सार सिखाता है कि शरीर नश्वर है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा शाश्वत है। जब भक्त यह समझ लेता है तो उसका मार्ग सरल हो जाता है। उसे संसार के मोह जाल से मुक्ति मिलती है और अंततः ईश्वर के साथ एकत्व की प्राप्ति होती है। श्लोक 20। प्रकृति पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष परमात्मा दोनों अनादि हैं। रागद्वेष आदि विकार और 3 गुण सत्व रज तम प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि संसार में जो भी विकार और गुण दिखाई देते हैं वे प्रकृति के प्रभाव से उत्पन्न हैं, परमात्मा उनसे परे हैं। जब हम यह समझते हैं तो रागद्वेष, क्रोध और मोह का असर कम होता है। जीवन में संतुलन आता है और आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा से जुड़ती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।